हेलो। What's up? How are you? ओके गाइस, सो मैं अभी घर पे नहीं थी एंड मैं कहीं काम से बाहर गई हुई थी और मेरे फेस पे अभी जो वाइड स्माइल है ये देख के आपको आई एम श्योर लग रहा होगा कि कुछ बहुत अमेजिंग हुआ है मेरे साथ। मैं घर आई एंड मैं अपना कुछ काम कर रही थी और एकदम से मेरे घर की बेल बजी और शुभ ने जाके डोर खोला एंड लुक हू देयर। हेलो। ओह माय गॉड, मतलब मैं लिटरली शॉक से आई लाइक मतलब ये इंडिया आ गया यार। Yes, I'm back, guys. We'll all meet. Yeah, you have to meet all the Amitians. Yes, Amitians for sure. बिलीव नहीं हो रहा मुझे यार कि ये इंडिया आ गया। उस शिट मतलब मुझे फोन भी आया था इसके नंबर से बट इसके भाई ने उठाया एंड आई वाज लाइक, तो मुझे सेंस हुआ था कि ये आया है बट फिर इसके भाई ने बोला कि नहीं गलती से लग गया क्योंकि इसका जो नंबर था वो इसके भाई के पास था और मैंने क्योंकि फ़ोन चेंज किया तो इसलिए मेरे पास इसका नंबर सेव नहीं था। और मैं घर आई और ये एकदम से मतलब इतना बड़ा सरप्राइज मुझे किसी ने नहीं दिया आज तक। इतना सही मुझे बिलीव नहीं हो रहा। गॉड Yes, it's a surprise. किसी को नहीं बता अभी। आई नो। अच्छा, सबसे पहले इसने मुझे बताया है। Yes, also true, also true. Hi guys, welcome back to my channel Lifestyle Saga. My name is Manmeet and I hope that you're doing well. So guys, you just saw a few videos इससे पहले and I just can't tell you कि मैं कितनी ज़्यादा excited हो गई क्योंकि मेरा फ्रेंड मेरा बेस्ट फ्रेंड 2-2.5 साल बाद इंडिया आया है। 2.5 years बाद ही इज़ बैक टू इंडिया एंड मेरे को पता भी नहीं था। उसने मुझे सरप्राइज़ किया है और सबसे अमेजिंग चीज़ तो ये कि उसने सबसे पहले आके मेरे को ही बताया कि वो आ गया है। मतलब सरप्राइज़ सबसे फ्रेंड्स में सबसे पहले मुझे उसने बताया और उस निक्षा के घर भी गया तो वहाँ पे वो भी अपने घर पे नहीं थी, वो मेकअप के लिए गई हुई थी और वो उसकी मम्मी से मिल के आया है और किसी को भी नहीं पता। और अभी वो आएगा, लाइक अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं, इट्स 5:45 एंड 7 बजे वो आएगा और फिर हम दोनों साथ में जाएंगे समीक्षा के घर। वहाँ जाके उसको सरप्राइज़ करेंगे क्योंकि उसको भी नहीं पता है। मैंने समीक्षा को फ़ोन कर दिया है कि मिलते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन उसे भी कोई आइडिया नहीं है कि वंश आ गया है और उसे भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। फिर हम रुपेश को बुलाएंगे और फिर हमारा थोड़ा नोएडा जाने का भी सीन है। मैंने नोएडा भी फ़ोन किया अपने फ्रेंड्स को कि मिलते हैं ऐसे करके मैंने उन्हें बोला है। तो अब देखो क्या होता है। A few moments later. ओके गाइस, प्लान में थोड़ा चेंज है। अभी रुपेश को कॉल किया तो क्योंकि आज उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो वो हमें आज नहीं मिल पाएगा, उसका थोड़ा मुश्किल है बट देख लेंगे अगर हम ट्राई कर पाए तो उसका थोड़ा मुश्किल है। एंड समीक्षा से बात हुई है, वो अभी मेकअप से फ्री हो गई है और वो सीधा मेरे घर ही आई है और अभी वो आने वाली है इन हाफ एन आवर और मैं बस रेडी होने वाली हूँ। उसको मैंने ये बोला है कि जो नोएडा वाले फ्रेंड्स हैं हमारे, मयंक एंड वैभव, वो दोनों यहाँ आ रहे हैं। मयंक और वैभव को ये बोला है कि हम उनके वहाँ जा रहे हैं। तो मुझे इतनी बोर है ना कि मुझे हर एक से इतना कुछ बोलना पड़ रहा है ना और सबको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मुझे समीक्षा ने बोला अभी फ़ोन करके कि तू कैसे बात कर रही है, देखो क्या हो गया, इतनी एक्साइटेड क्यों है तू, मतलब नॉर्मल क्यों नहीं है तो, मतलब इतना वियर्ड क्यों एक्ट कर रही है। और मुझे रुपेश ने भी बोला कि यार मनमीत तो बहुत वियर्ड लग रही है, आज क्या हुआ है। अब मैं कैसे सबको बताऊं कि आज क्या हुआ है। तो क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ा शॉकिंग सरप्राइज़ है और मैंने वंश को भी फ़ोन कर दिया है, वो सीधा मेरे घर ही आ रहा है और वो समीक्षा से यहीं मिलेगा और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे नोएडा मोस्ट प्रोबेबली, लेट्स सी। ओके गाइज, सो आई एम रेडी और समीक्षा ना बस आने वाली है 5-10 मिनट में। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं व्लॉग कर रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कैमरा कैसे उठाऊंगी उसके आगे क्योंकि उसको फिर डाउट हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। बट मेरी वंश से भी बात हो गई है, वो भी आने वाला है। मैंने अभी इतना झूठ बोला है। अभी समीक्षा ने रास्ते में मयंक को कॉल कर लिया, तुम कितनी देर में पहुँच रहे हो, और उनको मैंने बोल रखा है कि हम लोग आ रहे हैं और इसको मैंने बोला है कि हम वहाँ जा रहे हैं, I mean वो लोग इधर आ रहे हैं। तो बहुत मेजर कन्फ्यूज़न है और
इतना झूठ मैंने जितना आज बोल दिया है ना, मैंने तो जिंदगी में इतना झूठ नहीं बोला जितना मैंने आज एक दिन में बोल दिया। क्योंकि मैं सबको बोल रही हूँ कि अरे नहीं यार वो मजाक कर रही है, ऐसा ही है। मैं लिटरली कहानियाँ बना रही हूँ और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं और कितनी कहानियाँ बनाऊँ। अब मुझे बस हो रहा है कि अब फटाफट समीक्षा आए और फटाफट वंश आए, ये दोनों मिले और एक साइड एटलीस्ट क्लियर हो। A few moments later. कहाँ गई? मम्मी से मिल चुका हूँ मैं, तो घर आया था पहले, मेकअप पे गई हुई थी। सो गाइज अब हम नोएडा जा रहे हैं मनमीत के घर से, मयंक और अवाना से मिलने। अब वैभव एंड मीनवाइल अभी रुपेश को कोई आइडिया नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था कि उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, इसलिए उसका मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और बड़ी मुश्किल से उसे पता नहीं क्या क्या झूठ बोले हैं मैंने। बट चलो कोई नहीं, अभी हम नोएडा पहुँच के दिखाएंगे कि क्या सीन होता है। सो गाइस वी हैव रीच्ड नोएडा एंड ये सामने से आप देखें तो वैभव आ रहा है। चल अरे तू बैठ जा। आवाज़ जी कैसे हो? हाँ ना शॉक में कौन है भाई उसी है। हाँ भाई बैठो यार अंदर, इधर बैठते। पंच आ गया इंडिया। बैक भाई धड़कन तेज से मयंक आ गया। क्या कर रही है? तूने बहुत देर लगा दिया यार। इंस्टेंट सीन रैंडम ब्लॉग। ओके तो हम बिस्ट्रो आ गए हैं जो कि नोएडा में है एंड मयंक वहाँ बैठा हुआ है सड़ावा का। पता नहीं क्यों सड़ा रहता है। हाँ, पता नहीं एक्चुअली हम अभी दो अपने फ्रेंड्स की वेट कर रहे हैं, तो वो जैसे आएंगे फिर हम ऑर्डर करेंगे। और पता नहीं कब आएंगे। इतनी क्या देर लगती है अगर गाड़ी पार्क करने में, कहीं पे भी लगा दो। सही में यार दिखा वो क्या कर रहे हैं। पानी पी रहा होगा। हमें काम से था, हम काम से यहाँ आए थे नोएडा और सबको काम था यहाँ पे। एक की मोदी से मीटिंग थी, एक की अमित शाह से बैठक थी आज, और एक को योगी से मिला। यार ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पर हो भाई? मुझे मत दिखा, मैं स्मार्ट नहीं लग रहा। आगे सीढ़ियों में। छुट्टी बस अपना देना क्या हो गया? तो कैसा लगा सरप्राइज? मजा आ गया। अभी विश्वास मेरा अब लग रहा है कि हम उनके बंदे हैं। हाँ आपसे अब आना सफल हो गया। मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि वंश सामने बैठा है और मतलब इसको वीडियो कॉल पे देखने की इतनी आदत हो गई। एक कस के देश के ले लो यार, ये प्लेन जूस ले लो भाई। मैं 3 रोटी इसको सारी जिंदगी याद करता रहा। ओह वंश फाइनली हैविंग। कैसा लग रहा है आपको? महसूस कैसा हो रहा है? अच्छा छुट्टी कितनी है इस बार? हाँ जॉब क्विट कर दी, 2 महीने लगे ना। 2-3 महीने के लिए आया है। तो अब मेरे को पूछना है पहले तो वंश से, वंश हाउ डू यू फील आफ्टर मीटिंग अस आफ्टर 2.5 I feel very years? happy and I feel all the love to all my loves. अब मेरे को तुझको फर्स्ट रिएक्शन जैसे पहले तू बता वैभव तेरा नहीं पहले मैं चल पहले मनमीत जी का जिसका ब्लॉग है मनमीत। मनमीत। चल ठीक है, छुटकी पहले छुटकी पहले स्मार्ट। ओके तो मेरे को
कह रहा पहले छोटी का इंग्लिश ही तो है, बाहर से आओ ना, इंग्लिश बोलते तो जाओ। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि वंश यहाँ आ गया, बट आई एम रियली हैप्पी। ऐसा लग रहा है पुराने दिन वापस आ गए। चलो सच्ची ये जब आया मेरे को इतना शॉक्ड, आई वाज लाइक बहुत ज्यादा मैं शॉक हो गई। और यहाँ इसके साथ आके तो मुझे बिल्कुल कॉलेज के दिनों की याद आ गई, जिसकी बातें एंड ऑल एवरीथिंग। अवाना जी भाई मैं घर पे बोर हो रहा था, जैसे इसकी शक्ल देखी ना मुझे आ गया। बड़ा बचपन का प्यार है हमारा पंडित जी। चलो मैं अब आप मैं बताइए। ये बोलना चाहता हूँ कि जब ये पहली बार आया तो मुझे ऐसा लगा कि रुपीस है सामने, लेकिन इट्स रुपीस का। लेकिन जैसे ही मैंने इसको देखा तो आधा रिएक्शन मेरा, जब मैंने इसको हक किया तो आधा रिएक्शन मेरा वहीं निकल गया। लेकिन मुझे बहुत दिल से खुशी कि हमारा भाई आए हैं। Yes, sir. नॉर्थ इंडिया में बोर हो चुका था, फाइनली कोई आया ढंग का बंदा। मैं ही हूँ कनेक्शन नॉर्थ और नोएडा के बीच का। हाँ, वरना लोगों ने एक सेकंड, वरना इनसे कौन रिश्ता करे। यू एक्सचेंज। अच्छा जय सिया राम। बाय बाय वैभव, बाय 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 वंश। अरे मार भाई देख ले। ओके गाइस, तो आज का दिन बहुत ज़्यादा मतलब फन था। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ब्लॉग भी बनेगा और इतना फन डे होगा, मगर मुझे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ ये तो अपने बिल्कुल मेकअप से आई थी। और अब हमने दोनों को ड्रॉप कर दिया है, मयंक और वैभव को, मतलब अपनी अपनी उनकी जगहों पे। अब हम जा रहे हैं वापस घर और रुपेश से मिलेंगे, जो कि उसको अभी तक नहीं पता है कि वंश इज इन इंडिया। हम नोएडा में हैं, हम सारे, उसको कोई आइडिया नहीं। उसको कोई आइडिया, उसको लग रहा है कि हम नॉर्थ दिल्ली में हैं और हम लोग एक्चुअली में हैं नोएडा में। और अब देखते हैं कि जाके उसको कॉल करेंगे कि अगर वो मिल सकता है तो। ओके गाइस, तो अब हम रशनारा क्लब आए हैं और वहाँ से रुपेश आने वाला है। अभी तक आया नहीं है, आई थिंक बस आने ही वाला होएगा। उसकी हम वेट करें और उसको सरप्राइज मिलने वाला है बहुत जल्दी। ये सामने से आ रहा है रुपेश। ये रे यहाँ बैठे हैं। क्या वीडियो बना रही सबसे मिल लिया, मतलब सब कुछ सबसे मिल लिया ना। बहुत जना है। अच्छा सर, नहीं मैं हमारी बात कर रही हूँ। हाँ हम सबसे मिल लिया, रुपेश इज ऑल्सो डन नाउ, उससे भी मिल लिया और उसका रिएक्शन भी आपने देख लिया। और अब काफी लेट हो चुके हैं, अब हमारे घर जाने का टाइम आ रहा है। ऑलमोस्ट 1 बज गया और हाँ। नींद आ रही है ना, मतलब मेरी तो आंखों में दिख रहा है, सच में ये नींद है। सही में अब घर जाने का टाइम हो गया। अब पहले ये मैडम उतरेंगी, फिर मेरा घर आएगा और फिर हम वंश को बाय बाय करेंगे। लेकिन वंश यहाँ पे है 2-3 महीने के लिए है, तो अब फुल ऑन पार्टी। क्योंकि हमारे ट्रिप व्लॉग्स भी आएंगे अब। Stay tuned. हाँ हाँ। आई होप सो। ट्रिप कमिंग सून गाइस। Coming soon. Oh, sorry. Oh no wait, coming soon. चलो बाय वंश, बाय बाय, टेक केयर। बाय। मिलते हैं अब हम। मिलते हैं अब तो कल। जल्दी। हाँ वेरी कल। सून, ठीक है डन। Okay guys, so I'm finally back home and oh my god, it was such a wholesome day. मैंने literally expect भी नहीं किया था कि आज मैं vlog बनाऊंगी और ये vlog इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड लिटरली हम सबका रिएक्शन इतना अच्छा था, इतना हार्ट टचिंग था, क्योंकि लिटरली वंश हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है हम सबका। एंड उसको हम लोगों ने 2.5 साल से हम लोग मिले नहीं थे, तो उसका एकदम से अचानक से इंडिया आ जाना, हमें सरप्राइज करना बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। मतलब जब वो यहाँ आया मेरे घर में और मैं अपनी क्लास में थी, मैं घर आई, वो मेरे भाई से मिलकर चला गया था, शुभ से मिलकर वो चला गया था और शुभ ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैं आई एंड आई वाज डूइंग सम वर्क ऑन लैपटॉप और एकदम से मैंने वंश को देखा। मुझे लिटरली 1 सेकंड के लिए तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाई, क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था, कैप पहनी हुई थी, तो मुझे बिल्कुल भी पहचान में पहले तो आया नहीं। आई वाज लाइक, और फिर वो जब थोड़ा आगे आया, आई वाज लाइक शिट, ये तो वंश है। मतलब उस टाइम पे ना मेरा जो गला था ना वो चोक हो चुका था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं,
क्योंकि एक इंसान को जो मैं 2.5 साल से वीडियो कॉल पे देख ही जा रही हूँ, एकदम से वो सामने आ गया तो yeah guys, this was it and I'll get back to you in my next video. Till then, you know the drill. Go hit the subscribe button, hit the like button, and don't forget to follow me on Instagram. I post a lot of crazy content over there as well, and I'll get back to you in my next video. Bye bye.